हाय एवरीवन। सो अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स के पास आप लोगों के लिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको अब भी जानने की ज़रूरत है। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिया अग्रवाल और आज की रीडिंग में देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आपकी अभी जो भी करंट सिचुएशन हो, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी परेशानी है, यहाँ पर देखने वाले हैं कि उनका सॉल्यूशन क्या है, आपके लिए गाइडेंस एडवाइस क्या है। सो एज़ यूजुअल यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आप लोग को अपने लिए कार्ड को या फिर से क्रिस्टल को सेलेक्ट करना है। आप लोग को अगर थोड़ा-सा दिक्कत हो तो आप रीडिंग को पॉज़ कर लें, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। फिर इंट्यूटिवली आप जिस भी कार्ड या क्रिस्टल से कनेक्ट कर पाएँ उसकी एनर्जी से आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये क्रिएट ए स्पाइरल का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक ऑब्सीडियन का पाम स्टोन। इसमें एक नेचुरल लाइट है और इसकी जो एनर्जीज होती है ना, बहुत ही प्रोटेक्टिंग एनर्जीज होती है, बहुत ही बोल्ड एनर्जी है, बहुत ही यंग एनर्जी कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल की रहती है। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर द विशिंग ट्री का कार्ड अपने आप में बहुत ही मैजिकल कार्ड है ये। एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्रा का पाम स्टोन जो कि ओवरऑल बैलेंस को बताता है, गुड हेल्थ को बताता है। यू नो लाइफ में जैसे चीज़ें जैसे होने चाहिए, कहीं न कहीं वो एनर्जी को ये प्रेडिक्ट करता है, डिपिक्ट करता है। तो आप लोग जिस भी कार्ड या क्रिस्टल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, पॉज़ भी कर सकते हैं रीडिंग को। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। एंड गाइस, याद रहे कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने क्रिएटिव स्पाइरल के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से ये ब्लैक ऑब्सीडियन के स्टोन को, लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, आपको भी क्या जानने की ज़रूरत है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सारा कुछ आज इस रीडिंग में देखेंगे आप लोगों के लिए। हम्म आप लोगों ने ना अपनी लाइफ में बचपन से बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी होंगी ग्रुप नंबर फर्स्ट। मतलब बचपन नहीं जिया जैसे कुछ लोगों ने, यहाँ पर बचपन में ही बड़े हो गए, बचपन में ही मैच्योर हो गए। और एक तो आप लोग ना कभी भी हिम्मत हारने वालों में से हो नहीं, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में कुछ एफर्ट्स भी करे हैं, मेहनत भी करी है, आप लोग बहुत हद तक कहीं पहुँचे भी हो लाइफ में। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे आप प्लान करते हो वैसे हो नहीं पाती, बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, रह जाते हैं। लाइफ में आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जहाँ से शुरू कर रही हूँ आगे बढ़ना, मैं वापस से वहीं आ जा रही हूँ। कुछ सर्टेन आप अपनी लाइफ में पैटर्न्स को फ़ील कर रहे होंगे कि वो बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के साथ। आप खुद को, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक लूप में फ़ील कर रहे होंगे कहीं न कहीं। येस, मुझे यहाँ पर ये आप लोगों की एनर्जीज़ दिख रही हैं। मुझे बताना कि कितना रेज़ोनेट कर रहा है आपसे। और जो भी कुछ आज आपको इस रीडिंग से सीखने को मिले, चाहे आप कोई 2 बातों को फ़ॉलो करें, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। होता क्या है कि वो ना आपका अपने आप से भी एक प्रॉमिस हो जाता है कि मैं भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए अभी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके। 9 ऑफ वॉइसेस। अभी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा आप लोगों के, इस वक़्त बिल्कुल भी ना आपको ऐसे सुकून नहीं मिल पा रहा होगा। मन बहुत बेचैनी होगी, बहुत परेशान-सा, लेफ्ट आउट सा फ़ील कर रहे होंगे आप लोग और आपको ऐसा लग रहा होगा समय मेरे हाथ से निकल रहा है, चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं। मैं जैसे चाह रही थी, चाह रहा था वैसे नहीं हो पा रहा है। मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल पा रहा है। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके। ओके, सो यहाँ पे है म्यूज़ ऑफ वॉइसेस, 7 ऑफ मटेरियल्स, क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन एंड 10 ऑफ वॉइसेस।
ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग लाइफ में इस वक्त एक डिफ़िकल्ट फेज़ से कहीं न कहीं गुज़र रहे हो। बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिक्स ऑफ मटीरियल है आपकी हिडन डिज़ायर कि मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे इतना सक्सेसफुल होना है कि मैं दूसरे लोगों को भी ईज़िली दे पाऊँ, मैं चैरिटी कर पाऊँ, मैं नेक काम कर पाऊँ, मैं अच्छे काम कर पाऊँ, मैं डोनेशन कर पाऊँ, मेरे पास सिक्योरिटी हो, मेरे पास वेल्थ हो, मुझे अपना घर बनाना है। मतलब आपके मन में ये सारे विज़न्स कहीं न कहीं, मतलब विज़न्स बहुत हाई रहते होंगे। आपको हमेशा आप जभी भी सपने देखते होंगे ना, आप छोटे सपने देख ही नहीं पाते होंगे। मन में हमेशा बहुत बड़े सपने रहते होंगे और आपके अंदर इतना पोटेंशियल भी है कि आप वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरी मेरी मेरा लक ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वक़्त आप लोग थोड़ा-सा हेल्थ वाइज़ भी कुछ-कुछ चीज़ों से डील कर रहे होंगे। मेबी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है या पर्टिकुलर कोई हेल्थ इशू नहीं है, कभी सिर में दर्द हो जा रहा है, कभी पैर में दर्द हो जा रहा है, कभी अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो आप लोग, कभी कुछ मूड ऑफ हो जा रहा है किसी बात से, कभी सब ठीक है, घर में कुछ हो जा रहा है, उस वज़ह से काम नहीं कर पा रहे हो, कभी किसी से झगड़ा हो जा रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे आपके साथ लगा ही रह रहा होगा कि आप अपनी लाइफ़ में एक पीस फ़ील नहीं कर पा रहे होंगे। लिटरली कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है क्या? ऐसा नहीं है। मैं बताऊँगी आपको सारा कुछ, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ हो गया है, क्या हो गया है? क्योंकि मेरे पास अक्सर जब लोग पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, ये पूछते हैं कि भैया कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है? कहीं किसी ने कुछ डार्क मैजिक तो नहीं किया है? तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली लोगों के माइंड में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जब भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो रही होती हैं, गलत हो रही होती हैं। बट अभी यहाँ पर मुझे, अगर मैं आपके लिए सारी चीज़ें देखूँ, तो जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर ना वॉइसेस की एनर्जी है, यानी कि सॉर्ड्स की एनर्जी है कि ये चैलेंजेस भी जो आप लोगों की लाइफ में है, इनका भी एक मीनिंग है। और ये आपको, ये जो चैलेंजेस हैं, ये बिल्कुल भी आपके डाउनफॉल के लिए नहीं आए हैं। इनमें आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। और मुझे ये भी पता है कि ये मैसेज आप फ्रिक्वेंटली टैरो रीडिंग्स में सुनते होंगे कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कि ये हो रहा है। बट आप लोग कहोगे कि प्रिया, कार्ड सब अच्छा बता रहे हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ों का यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जो है वो आने की देरी है। कुछ चीज़ों का भी डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर जो है, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए आएगा। और आपको यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज आपके लिए कि तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो। जब तुम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में आ जाओगे ना, मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे ऐसे मैं इतना करा, मैंने वो करा, तो तुम परेशान हो जाओगे। आपकी जो भी कैलकुलेशन है, वो यूनिवर्स के जो बुक है ना, वहाँ पर वो रिकॉर्ड हो रही है। आपने कितना किया, आपने कितने एफर्ट्स करे, आपका क्या कुछ रहा, और जब सही वक़्त आएगा तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो भी कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ़ में हो रहे हैं, जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। और कुछ जो मुझे रीज़न भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे कार्मिक फैक्टर नज़र आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर 7 ऑफ मटीरियल्स का आप लोगों के लिए कार्ड है ना? कि बहुत पेशेंस भी आप लोगों ने अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं ग्रुप नंबर फर्स्ट रखा है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है, लेकिन वही है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ हमेशा अनफ़ेयर हुआ है लाइफ़ में, है ना? मैंने जितनी मेहनत जिसके लिए करी, मुझे वो नहीं मिला, मुझे मेरे अच्छे किए का फल नहीं मिला, मुझे मेरे अच्छे मन का, अच्छे दिल का, जो मैंने सबके लिए अच्छा सोचा किया, मुझे उसका फल नहीं मिला। बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी हो जाती है और फिर ये सोच-सोच के आप परेशान हो जाते हो। बहुत सारी चीज़ें देखो हमारे हाथ में नहीं होती, है ना? 90% चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है कि हम उस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम उस पे फिर क्या एक्शन ले रहे हैं। अब चाहे तो आप वरीज़ करने में अपना सारी एनर्जी, अपना टाइम लगा दो, या फिर से आप वहाँ पर थोड़ा-सा सब्र करो, पेशेंस करो और फिर जुट जाओ। कभी-कभी ना हम अपनी ओवरथिंकिंग में ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं रियलिटी के बजाय। है ना? तो यहाँ पर आप लोग को क्या कहा जा रहा है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, की ओवरथिंकिंग से बचना है, नींद अपनी प्रॉपर लेनी है, अपने काम का एक शेड्यूल यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को बनाना है, और आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ये एश्योरिटी मैं आपको ज़रूर देती हूँ। अभी मैं पूरी रीडिंग आप लोगों के लिए देखूँगी, है ना? अभी नहीं। तो अभी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस जो कार्ड है आपके लिए है क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, कि तुम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ पे अपना फ़ोकस नहीं रख सकते, हर चीज़ पे अपना ध्यान नहीं दे सकते, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन यहाँ पर कह रही है कि अपने पैशन को फ़ॉलो करो, अपनी डिज़ायर को फ़ॉलो करो, ऑनेस्ट वे में रहकर यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि काम करो। एंड
कुछ लोगों से थोड़ी-सी यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मुझे दूरियाँ बनाए रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। आपको एक और मैसेज यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि आपको दूसरों की लाइफ़ में समहाउ ग्रुप नंबर फर्स्ट आई डोंट नो कैसे बट आपने इंटरफेयर नहीं करना है। मेबी आप लोग ऐसे सोचते हो कि जो लोग आपके करीबी हैं वो सब खुश रहें या उनकी लाइफ़ की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अनलेस एंड अनटिल आपसे कोई गाइडेंस लेने, एडवाइस लेने, हेल्प लेने नहीं आए, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है। और आपको इस वक़्त की जो एनर्जी ऐसी है ना कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है। एंड यस, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो इग्नोर करना पड़ेगा। टेन ऑफ वॉइसेस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि डेफ़िनिटली ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर कुछ एंडिंग्स आप लोगों के लिए है। कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है हमेशा के लिए, लेकिन हमेशा जभी भी कुछ लाइफ़ में एंडिंग्स हो रही होती हैं, उसके साथ एक नई शुरुआत भी होती है। तो अब नई शुरुआत के लिए तैयार रहें, ठीक है? मैं यहाँ से और भी आपके लिए गाइडेंस के कार्ड देखती हूँ ओवरऑल कि और क्या मैसेज है यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कैसे देखते हैं कि क्या यहाँ पर तरीका है, क्या सॉल्यूशन है कि आप बाहर निकल सकें सारी चीज़ों से और ये क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में? आइसोलेशन, लैक ऑफ कनेक्शंस। आप लोग की एनर्जी इस वक़्त ऐसी होगी कि आप ना बहुत कम ही किसी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, आप लोगों की मेंटालिटी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। वेल्थ, भाई देखो वेल्थ ज़रूर आएगी, अच्छे रिश्ते यहाँ पर ज़रूर होंगे आपके। मे बी कुछ लोग रिलेशनशिप वाइज़ यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट मैं यहाँ पर आपके लिए एक हैप्पी कनेक्शन भी देख रही हूँ, एक हैप्पी रिलेशनशिप भी देख रही हूँ। लेकिन हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइम होता है और वो डिवाइन टाइम बस आने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो हीलिंग करनी पड़ेगी। ये आइसोलेशन वाली एनर्जी पता है कभी भी होती है जब एक पर्सन के अंदर बहुत नॉलेज आ जाती है, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया कि और उसे समझ में आ गया कि भाई कोई आपसे कुछ ले भी नहीं सकता, कोई आपको कुछ दे भी नहीं सकता, ये दुनिया है और यहाँ पे सब इस तरीके से एक इस तरीके से घूम रहा है। जो दे रहे हो वही वापस से मिल रहा है। कोई किसी से कुछ लेकर नहीं जा रहा, ठीक है? कोई इस दुनिया से भी कुछ लेकर नहीं जा रहा, ना कुछ यहाँ पर कोई लेकर आ रहा। तो ये जो अर्थ है समहाउ एक इल्यूज़न भी है कहीं न कहीं, है ना? लेकिन यहाँ पर हम सब क्यों हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर सीखना है, यहाँ पर हमारी सोल को अपने लेसन्स लेने हैं, अपनी लर्निंग लेनी है। तो ये स्कूल है बेसिकली हम सभी के लिए। और हम चीज़ों को इतना पर्सनली, इतना सीरियसली ले लेकर परेशान हो रहे होते हैं, जिनकी कि कोई अहमियत भी नहीं होती है अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव से उनको सोचें। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, समझ पा रहे होंगे डेफ़िनिटली, बताइएगा मुझे, राइट? समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर? और कुछ लोगों ने मेरी ये बातों को मतलब कुछ लोग के अंदर कुछ ट्रिगर भी हुआ होगा, डेफ़िनिटली, राइट? तो यहाँ पर आप लोग की एनर्जी कैसी है? आपके स्पिरिट स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं कि इट इज़ ओके, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल। आपको ये कहा जा रहा है कि तुम इतना टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों की लाइफ़ में। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कार्मिक फैक्टर है और कामिक हीलिंग आप लोगों को करनी चाहिए। होपोनोपोनो प्रेयर इज़ बेस्ट फॉर यू कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करें डेली बेसिस पे। और यस, मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि होपोनोपोनो प्रेयर ही आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड चक्रा, मणिपुरा चक्रा एंड ओके, मुझे एक ही कार्ड लेना था बट 2 आ गए हैं तो अभी देख लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके एंड हैप्पी फैमिली, ठीक है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर एक तो आपका थर्ड चक्रा जो है आपका मणिपुरा चक्रा जो हमारी नाभि से 2 इंच समथिंग मान लो कि ऊपर रहता है। ब्लॉक्ड एनर्जीज है वहां पर, दैट्स हाउ क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप खुद को नहीं जान पा रहे हो, आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो रहे होंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे होंगे आपको कहीं ना कहीं। अम, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड बहुत ही सिंपल है। अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, सनराइज के पहले उठ जाओ, उगते सूरज में थोड़ी देर बैठो, वो जो रेड सन वाली एनर्जी रहती है उसको ऑब्जर्व करो, आई एम सॉरी एब्जॉर्व करो अपनी लाइफ, अपनी बॉडी में।
उसके साथ फ़ील करो कि आपके अंदर लाइफ़ एनर्जी, लाइफ़ फ़ोर्स जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। सूर्य नमस्कार उस टाइम पीरियड में कर सकते हो तो करो, प्राणायाम कर सकते हो तो करो। इससे बेस्ट आप लोगों के लिए कोई रेमेडी नहीं है एंड दैट्स हाउ आप पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल, कॉन्फिडेंट अपने आप में जो है वो फ़ील करोगे। इसके साथ में आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई को वेयर कर सकते हो। टाइगर्स आई जो स्टोन है आपके लिए वो कॉन्फिडेंस भी लेकर आएगा और जो आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम सब कुछ चल रहा है उनसे लड़ने की, उनसे उनसे उनको ओवरकम करने की हिम्मत आपको देगा। टाइगर्स आई बेसिकली आपको गिव अप नहीं करने देता है। बहुत फियर्स एनर्जी रहती है टाइगर्स आई की। ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट भी करता है। तो टाइगर्स आई आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा ग्रुप नंबर फर्स्ट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अभी परचेज करोगे तो सेल भी चल रही है तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है? सभी ऑर्डर्स के साथ रोज़ क्वार्ट्ज का टंबल आप लोगों के लिए गिफ्ट है, राइट? तो आप लोग जल्दी से अपने लिए परचेज़ कर लो अगर सोच रहे हो तो, ओके? नेक्स्ट यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आपको कहा जा रहा है कि देखो आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी एनर्जी, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने स्ट्रांग हो। बस डरना नहीं है। अगर आप देखो मैं एक बात बताऊँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में ही ज़्यादा सोचोगे ना, तो प्रॉब्लम्स में ही आपका मन अटक जाएगा और फिर आपको चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी और फिर आप अनकॉन्शियसली और प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। इंस्टेड ऑफ दिस फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स पे, अपनी अबंडेंस पे लाइफ में जो है वो फोकस करो। और अगेन वही मैसेज मुझे सेम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मिल रहा है कि आप अपने थॉट्स में ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। एक तो मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर बोली है कि भगवान जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। है ना? और साथ में आपको ये भी बोलना है आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ और मैं भी दूसरे लोगों को माफ़ करती हूँ या करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। देखो, हम यूनिवर्स से माफ़ी माँग रहे हैं जो गलत हमने किया और हमें याद भी नहीं है कि हमने क्या गलत किया। ठीक है? तो माफ़ी तो तब मिलेगी ना जब हम भी उन लोगों को माफ़ कर देंगे, ठीक है, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, राइट? हमें भी तो माफ़ करने को भी तैयार होना पड़ेगा ना। तो यह ये बेसिकली होपोनोपोनो मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी वीडियो में आपको सेपरेट पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ये होपोनोपोनो प्रेयर का जैसे मैं अपने लिए करती हूँ वैसे। तो आपने होपोनोपोनो प्रेयर जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने लिए करनी है। कामिक फैक्टर आ रहे हैं और कुछ आपकी सोल को बहुत, जैसे कि देखो क्या होता है कि हमारी सोल ने अपने लिए कुछ ब्लेसिंग्स को चूज़ किया, ठीक है? सॉरी, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जैसे कि हमारा एक पूरा जन्म है, उसमें हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ हमसे गलतियाँ हुई हैं, कुछ जाने-अनजाने में उससे और कभी-कभी जानबूझ के भी कुछ लोग कुछ गलत करते हैं, गलतियाँ करते हैं, राइट? वहाँ का पूरा हमारा एक कार्मिक एक पूरा सब कुछ जो है वो तैयार हुआ। ऐसे बहुत सारे जन्म हुए, सब में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा कलेक्ट हो गया। अब हम एक जन्म ले रहे हैं ना, तो उसमें भी हम कुछ अच्छा, कुछ बुरा पहले से लेकर आते हैं। कि ये वाला कार्मिक जो है वो हम इस लाइफ टाइम में हील कर लेंगे। अब आपकी सोल ने बहुत सारा कार्मिक एक साथ हील करने को अपना बेड़ा उठा लिया। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, राइट? तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है और बट आप लोग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और आपको घबराना नहीं है। हैप्पी फैमिली का यहाँ पर कार्ड है। फैमिली के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़रूर सॉर्ट होंगी और जिन भी लोगों का हैप्पी फैमिली का, शादी का, एक अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूँढने का कुछ ऐसे मन है, तो वो वाली भी आपकी विश जो है वो जल्दी ही पूरी होगी, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे डिल्यूज़न का कार्ड, इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी ए फास्ट फेथ पार्ट 2 डिल्यूज़न। देखो, यहाँ पर ना ये कार्ड में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, हम अपनी लाइफ में कुछ करने का डिसाइड कर रहे हैं। सपोज़ एक पर्सन डिसाइड कर रहा है मुझे आईएएस ऑफ़िसर बनना है ना? मुझे यूपीएससी जॉब में जाना है, मुझे आईएएस ऑफ़िसर बनना है, मुझे यही सब कुछ करना है क्लियर। लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए वो तो कर ही नहीं रहा। लेकिन सपना बरकरार है, लेकिन उसके लिए समर्पण नहीं है, उसके लिए मन में विश्वास नहीं है, बस एक इंटेंशन है। वैसे ही मैनिफेस्टेशन भी काम करता है कि आपने एक सोच लिया कि एक विज़न की मुझे ये पूरा करना है, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो वहाँ पर एक डिल्यूज़न काइंड ऑफ स्टेट क्रिएट हो जाती है कि आप अपने एक इल्यूज़न वाली स्टेट कि जहाँ पर केवल आप अपने ख्वाबों में हो, रियलिटी से आप नहीं
कनेक्ट कर पा रहे। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी जो भी इंटेंशन रख रहे हो, रियल बेस्ड इंटेंशन रखो। फॉर एग्जांपल, आप अभी महीने का 1 लाख अर्निंग कर रहे हो, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन रखो कि मैं 2 लाख अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है? और फिर आप उस पे काम करो। अपने लिए एक-एक करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। अगर कोई एक इंसान, फिर लोग कहते हैं कि क्या हम मैनिफेस्ट करें कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं तो क्या हम बन जाएँगे? नहीं। आपको उसके लिए धीरे-धीरे खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, धीरे-धीरे अपने आप को तैयार करना पड़ता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही मैनिफेस्टेशन है, ठीक है? तो यहाँ से अभी एक कार्ड और देख लेते हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो यहाँ पर भाई आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आया है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि तुम आगे बढ़ो, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जैसे जैसे तुम्हें रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें रास्ता मिलता चला जाएगा। कोई रिस्क लेना है तो लो, यूनिवर्स विल कैच यू, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो तुम्हें पकड़ लेगा। वो तुम कहीं भी उसकी पहुँच से बाहर नहीं जा रहे हो। तो जस्ट अपनी लाइफ में यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आगे बढ़ो। और इस आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मन में से बहुत सारी कुछ नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस बाहर निकालने पड़ेंगे, माफ़ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्ड ए फेरी हाउस, देयर इज़ मैजिक एवरीवेयर। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है भाई, अपना एक हैप्पी वर्ल्ड, अपनी एक दुनिया खुद क्रिएट करो। हम बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रेजेंट में होता है, उसमें खुश होना, उसमें रहना भूल जाते हैं। अब हमारे हाथ में है कि हम हमारी लाइफ के किसी भी सिचुएशन को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखें या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें। तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखो, उसमें खुश रहो, उसमें सेटिस्फाई रहो। दैट्स हाउ आप अपनी लाइफ में और चीज़ों को धीरे धीरे मैनिफेस्ट करते चले जाओगे। एंड याद रखो, देयर इज मैजिक एवरीवेयर। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो विश्वास रखना है अपने मन में। और आप लोग एक एफर्मेशन अभी ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी एंड क्लैरिटी इज फाइंडिंग मी नाउ। ये अफ़र्मेशन है आप लोगों के लिए। और चाहें तो आज के आज एक पेपर लें, 7 टाइम्स ये अफ़र्मेशन को उस पे लिखें एंड डिवाइन से प्रेयर करें कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आए, ठीक है? और फिर आप देखना, आप उस पेपर को फ़ोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख के सो जाना। आपको बहुत अच्छा लगेगा नेक्स्ट मॉर्निंग। अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करना मेरे साथ, ठीक है? तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा-सा टेक्नीक शेयर करी है, ठीक है? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताना कैसे लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। ऑफ चल रहा है, 10% डिस्काउंट चल रहा है 2000 से ऊपर की परचेज़ पर। तो जो भी कुछ परचेज़ करना है जल्दी से कर लो अपने लिए। और बहुत जल्दी ये जो ऑफ़र है ये अभी एंड होने भी वाला है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने द विशिंग ट्री के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से 7 चक्रा के पाम स्टोन को, देन लेट्स सी कि यहाँ पर आपको भी क्या जानने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है। बट अभी इस स्टोन के साथ मुझे आप लोग के लिए जो एनर्जीज फील हो रही है, लाइक बहुत डिसिप्लिन एनर्जी है कहीं न कहीं, कि आप अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन को ऐड कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हो। ओवरऑल लाइफ में बहुत कुछ रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, सफ़रिंग, प्रॉब्लम्स, लेकिन आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, समहाउ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पर टैरो की हेल्प से डिटेल में कि क्या मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए। बट अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी है ना, तो आप लोग प्रेयर ज़रूर करिएगा कि आपको यहाँ पर सल्यूशन मिले, क्लैरिटी मिले। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। एंड तक रीडिंग देखना, तो ही सारा कुछ समझ में आ पाएगा कि भाई क्या मैसेज है, क्या है सब कुछ, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज
पेज ऑफ मटेरियल्स, मैंने कहा ना एफर्ट्स की एनर्जी थी यहाँ पर आप लोगों के लिए। और मुझे वही दिख रहा है, एफर्ट्स, कुछ नया करना है, कुछ नया जानना है, एक नई डायरेक्शन है, एक नया रास्ता है, मन में कुछ नई उम्मीदें हैं और पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन मन में डाउट्स हैं, मन में फियर्स हैं, मन में बहुत सारे किंतु परंतु हैं। हाँ, तो मुझे वो भी सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है। हुँ, ओके, ओके, ठीक है। द एम्प्रेस, ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है थ्री ऑफ इंस्पिरेशन, द एम्परर, नाइट ऑफ इमोशंस एंड द एम्प्रेस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर दी डेविल की एनर्जी है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव हो एकदम, और फिर एकदम से परेशान हो गए, नेगेटिव हो गए, पास्ट की कुछ चीज़ें याद हो गई, परेशान होने लग गए, रोने लग गए। तो मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर परेशान हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, फिर नीचे चले गए। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फ़ील कर पा रही हूँ कहीं न कहीं। अब भी यहाँ पर मैं आपके लिए अभी बात करूँ कि आपको भी क्या जानने की ज़रूरत है। देखो, आप लोग अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स कर रहे हो, बहुत सारी विशेज़ हैं आप लोगों के मन में, बहुत सारी होप्स हैं, अपने आप से, अपनी लाइफ़ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और उनके लिए आप अभी बहुत सारे एफ़र्ट्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों में से आपने कोई नई जॉब शुरू करी है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई नया बिज़नेस शुरू करना है। रिश्तों को लेकर भी कुछ-कुछ यहाँ पर बिहाइंड द सीन अभी चल रहा है, तो लाइफ़ में भी बहुत सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है। आपके साथ दिक्कत ये आती होगी कि आप प्लान बना लेते होंगे, पूरा रोड मैप तैयार कर लेते होंगे अपने लिए, लेकिन आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आती होगी। एग्ज़ीक्यूट करने में दिक्कत आती होगी, एक्शन लेने में दिक्कत आती होगी, या एक्शन अगर आपने ले भी लिया, आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो पूरा कंप्लीट होने में दिक्कत आती होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना आप लोगों को कहीं न कहीं करना पड़ता होगा। काम बीच में जो है वो अटक जा रहे हैं, काम बीच में अधूरे रह जा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर कि मन में प्लान है, मन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी जैसे चीज़ें एक चलनी चाहिए, जैसे कुछ होना चाहिए, वैसे नहीं हो पाता है। मैनिफेस्ट इतना करना चाहते हो तो उसमें से थोड़ा-सा कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, पूरा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। बट यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है, ग्रुप नंबर 2 आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, कि तुम बस आगे बढ़ते रहो। ये टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए है, जो अभी चल रहा है, ये एफर्ट्स वाला ही है, ये मेहनत वाला ही है। इस वक़्त इतना ये मत सोचो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इतना फल मिल रहा है। इस वक़्त तो मेहनत करने का ही टाइम है, क्योंकि फल तो अभी मिलेगा। यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी है। यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है। इट मीन्स आपको तो एक वो जो भगवत गीता में जो कृष्ण जी ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो वाला, वही एक फ्रेज़ जो है, वही जो श्लोक है आप लोगों के लिए, वही यहाँ पर फिट हो रहा है कि इस वक़्त तो बस आपको काम करना है, एंड रेस्ट जो भी कुछ आप अपनी लाइफ़ में डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलता चला जाएगा। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ़ में जो भी अफ़र्मेशंस भी दे रहे हो, उसमें इस तरीके से देना, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व पीस, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, आई डिज़र्व अबंडेंस, आई डिज़र्व मतलब अपनी जो अफ़र्मेशन है वो उसमें डिज़र्व के साथ आपको अपनी जो अफ़र्मेशन है वो ऐड करनी है, और फिर आप मैजिक देखना। नीचे कमेंट बॉक्स में 3 ऐसी अफ़र्मेशन ज़रूर टाइप करना कि आप अपनी लाइफ़ में क्या डिज़र्व करते हो। आई डिज़र्व दिस, दिस, दिस। ठीक है ना? ये आपके लिए अभी एक काम है और जो आपको अभी करना है। तो अपनी लाइफ़ में यहाँ पर आपको क्या कहा जाता है ग्रुप नंबर 2, कि आगे बढ़ते चले जाओ। ये मेहनत का समय है, ये डिसिप्लिन का समय है, ये स्ट्रिक्ट रहने का समय है। अपनी लाइफ़ के अपने टाइम को बिल्कुल भी किसी फ़ालतू चीज़ में, फ़ालतू काम में वेस्ट करना नहीं है, रोने-धोने में वेस्ट करना नहीं है। एक्शन ओरिएंटेड इस वक़्त रहना है, एक्शन लेना है और मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। अब एम्परर एक इंसान ऐसे ही नहीं बन जाता है, अपना एम्पायर क्रिएट करने में उसे समय, मेहनत, टीम वर्क, प्रैक्टिस, पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये सारे गुण आपने अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे, इन सब पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इसके साथ में यहाँ पर आगे आपको लाइफ में बढ़ने के लिए जो एक गाइडेंस है वो ये कि तुम बस अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखो। इमोशनली आप परेशान हो जाते हो, है ना? मन में कुछ नेगेटिव आया, फिर परेशान हो गया, फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा, सारा मोटिवेशन नीचे चला जाएगा, राइट? अपने आप को इमोशनली जो है वो बैलेंस रखो। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ काम कर रहे हो ना कुछ एंटरटेनमेंट ज़रूर रखो। मतलब बोरिंग चीज़ें आपके लिए अगर हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी।
आपका काम में मन नहीं लगेगा, चंचल मन है आप लोगों का। तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट, फन अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना है, ठीक है? अपने आप को टास्क दे दो कि चलो अभी ये मेरे को पूरे वीक काम करना है, संडे को मैं आराम से कहीं घूमने जाऊँगी, मुझे मूवी देखनी है कोई अच्छी-सी, कुछ अच्छा करना है मुझे अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा-सा कि जिसमें एंटरटेनमेंट हो और आपको ये भी उम्मीद हो कि ये मैं काम कर रही हूँ और फिर मुझे रेस्ट भी मिलेगा। तो समहाउ अपने दिन को इस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज़ करना है कि आप अपना एक टाइम, अपना एक लेज़र टाइम पीरियड रखें, एन्जॉय कर रहे हैं आप अपने लव्ड वन के साथ, फैमिली के साथ, तो वो आपके लिए ना एक पोर्शन है। आपके लिए एक मेडिसिन है वो, और आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो ये चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करना, और अभी नहीं कर रहे हो तो करके देख लो, आपको जो फ़र्क है ना वो खुद ब खुद दिख जाएगा। गाइडेंस के लिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है आप लोगों के लिए ओवरऑल, और एम्प्रेस अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है। इसे बस अपनी एनर्जी पर बिलीव करना है, अपने आप के ऊपर भरोसा करना है, और ये कार्ड ग्रोथ को ही बताता है, अबंडेंस को ही बताता है, फर्टिलिटी को बताता है। आप मैरिज चाह रहे हो, मैरिज हो जाएगी, आप बच्चे चाह रहे हो, बच्चे हो जाएँगे, आप जॉब चाह रहे हो, वो मिल जाएगी, आप बिज़नेस ग्रो करना चाह रहे हो, वो हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ चाह रहे हो ना, सब आपके फ़ेवर में है भई अभी। एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ इसके फ़ेवर में है। इसे बस घबराना नहीं है, इसे बस परेशान नहीं होना है। ये समहाउ एम्प्रेस में स्ट्रेंथ के जो कार्ड है, उसकी भी एनर्जी होती है। कि अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2। एंशिएंट विज़डम, अंडरस्टैंडिंग, ओके, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है। हुँ। ग्रुप नंबर 2, आप समटाइम्स अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से डिस्कनेक्टेड फ़ील करते होंगे। द रीज़न इज़ आप लोग ओल्ड सोल्स हो कहीं न कहीं। आपकी सोल में पहले से ही बहुत विज़डम है, बहुत नॉलेज है, पहले से ही बहुत ज्ञान है, और आप में से कुछ लोग जैसे-जैसे मेडिटेशन करेंगे, वो जो आपके सोल में वो जो डिवाइन विज़डम है ना, वो अनलॉक होते चले जाएगी। तो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है कि अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना बंद नहीं करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है, कुछ अच्छी किताबें पढ़ते रहो, मेडिटेशन तो डेली बेसिस पे करते रहो। और मेडिटेशन जब करो तो उसमें एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ कि आज मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरा मन बड़ा अच्छा रहने वाला है, मैं खुश रहने वाली हूँ, सब कुछ सही चलने वाला है। एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, जस्ट मेडिटेशन आपने करना है, सो दैट आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर सकें, और आपको सही रास्ता लाइफ में मिलता रहे, आपका मन शांत रहे। बस ये आपने अपने मन में रखना है, और मेडिटेशन डेली बेसिस पे आप लोगों ने करना है, ठीक है? और ये कार्ड अपने आप में मुझसे बहुत कुछ कह रहा है। आपको अच्छी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2, फिलहाल तो आप इतना ज़रूर याद रखें, ठीक है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मैसेजेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके लिए मैंने अभी जो बोला ना कि एंटरटेनमेंट, फन आपने अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करके रखना है, बिकॉज़ ये लाइफ समहाउ जो आपने ये जन्म लिया है ना, केवल काम करने के लिए नहीं लिया है, एन्जॉय करने के लिए भी लिया है, फैमिली ब्लिस, लाइफ में लग्ज़री को एक्सपीरियंस करने के लिए भी लिया है। तो आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन वो ब्लिस को, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करो। ठीक है? मैं ऐसे किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, बट आपको कुछ लग्ज़रियस चीज़ों का, ज्वेलरीज़ का या किसी चीज़ का आपको शौक है, उसको ज़रूर पूरा करो। ठीक है? मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, बहुत लग्ज़री वाली यहाँ पर एनर्जी है। एम्परर, एम्प्रेस का कार्ड है अपने आप में ही, तो वैसे रॉयल्टी कहीं न कहीं आ जाती है। बहुत रॉयल आपकी एक पर्सनैलिटी में, आपका ऑरा जो है वो कहीं न कहीं देख रही हूँ, एंड आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस भी है। आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है अपनी लाइफ में। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं, आपको उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे वुमन होल्डिंग ए कॉइन, अगेन वेल्थ की बात हो रही है भई। बहुत पैसा कमाओगे, मैं आपको ये बता दूँ, आपकी लाइफ में गॉडेस ऑफ द मून, बस जैसे मैंने कहा कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना है। इमोशनली अपने आप को हील करो, क्योंकि वहीं आप लोग थोड़ा-सा वीक हो जाते हो। आपके चार्ट में कहीं न कहीं आप मुझे बताना कि मून वीक होगा, मून के रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। सिल्वर को वेयर करो,
उसका सबसे अच्छा जो रेमेडी रहती है, सिल्वर आप जितनी वेयर करोगे, सिल्वर रिंग, सिल्वर चेन, सिल्वर कड़ा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और बाकी मून स्टोन को वेयर करो। मून स्टोन आई थिंक बेस्ट है जिन भी लोग को जो बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव हैं, किसी भी तरीके के इमोशंस, चाहे गुस्सा है, चाहे डर है, चाहे कुछ भी है, घबराहट है, मून स्टोन इज़ बेस्ट फॉर ऑल। और सबको सूट करता है, बहुत माइल्ड एनर्जी रहती है, तो मून स्टोन का आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। बाकी पैसा तो आप लोग बहुत कमाओगे भई। आप लोग ऐसे पर्सन होंगे ना कि पूरी फैमिली में आपका नाम होगा। लोग आपसे गाइडेंस लेंगे कुछ भी बड़ा करने के पहले। आपको वो रिस्पेक्ट, वो एक इज़्ज़त पूरे परिवार में, आपके आस-पास वाले लोगों से मैं देख रही हूँ कि बहुत मिलेगी। बस अपना ख़्याल रखना है, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस का। स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग बहुत आगे जाएँगे। बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत विज़डम भरी एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करेंगे। मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, मतलब बहुत समझदार हो भई आप लोग, है ना? जो चीज़ें यहाँ पर मैं बता रही हूँ, मुझे बताना आधी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, राइट? आपको अंदर से वो फीलिंग होगी, आपको अंदर से वो इंट्यूशन होगी, ताकि आप लोग बताना मुझे आपका एक्सपीरियंस, है ना? यहाँ पर और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। Reframe, this is happening for me, not to me. Okay. इंट्यूशन, यस, मैंने बोला यहाँ पर कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन जैसे जैसे करोगे आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होते चले जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये कही जा रही है कि बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा पर्सनली मत लो, कि मुझसे ऐसे कह दिया, मेरे साथ ऐसे कर दिया, चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है उन चीज़ों पर ध्यान दो केवल जो आपके काम की हैं, रेस्ट चीज़ों को जो है वो इग्नोर करो। और अपनी कहानी को फिर से लिखो। आपकी कहानी की जो कलम है वो आपके हाथ में है। आपको अपनी स्टोरी को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, और जैसे-जैसे लिखोगे वैसे-वैसे होता जाएगा। तो यहाँ पर पॉज़िटिव इंटेंशन सेट करने का टाइम है, पॉज़िटिव रहने का टाइम है। यू नो अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा फ़ील करो। जितना अच्छा सोचोगे, जितनी अच्छी एनर्जीज़ में रहोगे, उतना ही अच्छा-अच्छा यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते जाओगे, मैनिफेस्ट करते जाओगे। यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए और क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बताने को नहीं मिल रहा ग्रुप नंबर 2, बिकॉज़ आप लोग ऑलरेडी सही रास्ते पर जा रहे हो। आप लोग ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ सही कर रहे हो, सब कुछ सही हो रहा है। बस कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आप लोग दोगे ही, मुझे पता है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी यू नो टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर्स हैं, और आपने अपनी लाइफ़ को बहुत बैलेंस किया, आपने अपनी लाइफ़ को बहुत हील किया है, राइट? मुझे बताना। तो बस अपना बहुत सारा ख़्याल रखने की ज़रूरत है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आते जाते हैं। आपको डिले एंड प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। मेक श्योर कि आप अपने आप से जो भी प्रॉमिस करें, जो भी आप रेज़ोल्यूशन लें, बस आप उसको पूरा अपने आप पूरा निभाएँ। अपनी तरफ से 100% दें। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। तो वैसे भी रीडिंग में हम स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज देख रहे थे, तो आपकी स्पिरिट गाइड्स की टीम में ना बहुत सारे लोग होते हैं। आपके ईस्ट भी होते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी होते हैं, आपके गुरु भी होते हैं, वो गुरु भी होते हैं जो आपके पास्ट लाइफ में कहीं न कहीं रहे हैं। कभी आपने किसी के साथ अच्छा किया, वो सोल्स भी होते हैं, वो स्पिरिट्स भी होती हैं। तो यहाँ पर आपके पीछे आपके जो स्पिरिट गाइड्स की टीम है ना, वो पूरी तैयार है भई, आपको हेल्प आउट करने के लिए। और आपका आपकी लाइफ में एक स्पेशल पर्पस है, एक सोल पर्पस है, एक काम कुछ करने आप आए हो। लाइट वर्कर्स हो आप लोग कहीं न कहीं, तो आपको बस अपने पाथ पर ध्यान देना है। और आस-पास की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। कुछ चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इग्नोर करना है। पिलर ऑफ लाइट बहुत ही पावरफुल कार्ड है। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। मैंने कहा ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। मैसेज ये है कि यू नो आप रोशनी बाहर ढूँढ रहे हो, बट रोशनी आप खुद हो। एक दिया बाहर से रोशनी ढूँढ रहा है, तो उसे कैसे मिलेगी? उसे ही तो रोशन करना है ना। तो आप जो सपोर्ट, जो हेल्प, जो प्यार
केयर, कंसर्न, आई डोंट नो आप क्या बाहर ढूँढ रहे हो, पहले आपको वो बनना पड़ेगा। और फिर जब आप बन जाओगे तो आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे हो। तो जो आप पाना चाह रहे हो, बन जाओ पहले वो। प्यार चाह रहे हो अपनी लाइफ में तो पहले प्यार बन जाओ भई। वो अपने आप मिल जाएगा आपको आपकी लाइफ में, है ना? और आपकी वाइब्रेशन राइज़ कर रही हैं। आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो हीलिंग की, मेडिटेशन की, वो प्रैक्टिसेस आपके लिए वर्क कर रही हैं। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो आपके लिए वर्क कर रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है डेफ़िनेटली। यहाँ पर आप लोग एस्ट्रोलॉजर, हीलर, टैरो रीडर, ऑकल्ट साइंस में किसी न किसी तरीके से हो, है ना? बताना मुझे। है ना? तो बस अपने काम को करते जाओ, आपके पर्पस को पूरा करते जाओ, बाकी सारी चीज़ें भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो देख लेंगे, ठीक है? लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कैंडल मैजिक, एवरीडे थिंग्स गेट बेटर। देखो, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोग चाहें तो कैंडल मैजिक के साथ अपनी हीलिंग करें। जब भी आप कैंडल को जलाएँ, अपनी इंटेंशन पुट करें कि देखो ये फ्लेम है, इसमें भी अपनी एक एनर्जी है और ये कैंडल कैंडल मैजिक के साथ बहुत सारी विशेज़ मैनिफेस्ट हो सकती हैं। मैं आपको ये बता दूँ, आप कैंडल मैजिक को सीख सकते हैं, आप कैंडल मैजिक को ट्राई करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसका पूरा प्रोसेस होता है और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी लें। कैंडल्स के साथ, क्रिस्टल्स के साथ अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करें, हील करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है? और बाकी मैंने आपको मूनस्टोन रिकमेंड भी किया है, तो मूनस्टोन को आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। अगर वेबसाइट से कुछ भी परचेज़ करोगे तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज़ का एक स्टोन मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। 2000 से ऊपर की परचेज़ करोगे 10% ऑफ मिलेगा, 3000 से ऊपर की परचेज़ करोगे तो 10% ऑफ भी मिलेगा रोज़ क्वार्ट्ज़ या कोई भी हार्ट पेंडेंट आपको गिफ्ट भी मिलेगा। तो ऐसे ऑफर्स दोबारा नहीं आने वाले, ये बस अभी दिवाली ऑफर्स है, दिवाली सेल के लिए हैं। तो जो भी परचेज़ करना है जल्दी से अपने लिए कर लो। और एक एफ़र्मेशन और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ जो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने टाइप करनी है। एंड द एफ़र्मेशन इज़ आई एम एग्ज़ैक्टली वेयर आई नीड टू बी एंड क्लैरिटी इज़ फाइंडिंग मी नाउ। ये बहुत ही पावरफुल एफ़र्मेशन है। आपने क्या करना है कि 7 टाइम्स आपने एक ब्लैंक पेपर लिखना है, 7 टाइम्स आपने ये एफ़र्मेशन लिखनी है और फिर उस पेपर को फ़ोल्ड करके पिलो के नीचे रख के सो जाओ। और आप देखना कि लाइफ़ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी है, तो आपको बहुत जल्दी उनका जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग टिप नंबर 2। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्स और सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अपने लिए ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।